أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मेरे प्यारे दिल अजीज़ बच्चों, आप लोग कैसे हैं? सब खैरियत से है ना? अल्लाह ताला हमारी सेहत व आफ़ियत, ये खुशहाली दाइम कायम रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग पढ़ते हैं ना? क्या क्या पढ़ रहे थे हम? क्या पढ़ रहे थे पिछला पीरियड में? याद है किसी को? याद है? हाँ बोलिए। नमाज के शुरूत पढ़ रहे थे। नमाज के शुरूत पढ़ रहे थे। याद है सबको? माशाअल्लाह। क्या क्या शुरूत पढ़े? पहले कितने शुरूत हैं वो बोलिए? 5 शुरूत। 5 शुरूत है ना? हाँ। और कितने शुरूत हम पढ़े? हाँ, 3 शुरूत पढ़े। पहला शर्त क्या था? क्या था पहला शर्त? हाँ, वक़्त का यकीन तौर पर दाखिल होना। वक़्त हम कैसे समझते हैं? अज़ान सुन के समझते हैं। माशाअल्लाह। और दूसरा शर्त क्या है? दूसरा शर्त, हाँ, वुज़ू करना। वुज़ू करना पढ़े थे ना? अगर गुस्ल वाजिब है तो क्या करना है? गुस्ल करना है। और क्या पढ़े? तीसरा शर्त क्या पढ़े थे? हाँ, नजासत से पाक होना। नजासत से पाक होना बोले तो कैसे? वो नमाज पढ़ने वालों का बदन, कपड़ा, नमाज पढ़ने की जगह, ये सब सारी नजासतों से। चंद नजासात भी पढ़े थे, पाखाना, पेशाब, खून, कई, ये सब है ना। ऐसी सारी नजासतों से क्या होना है? साफ होना है। वैसा 3 शुरूत पढ़े हैं ना? सबको याद है? सबको याद है ना? सबको याद है तो बाकी पढ़ाऊंगा, ऐसा है? सबको याद है? हाँ प्यारे बच्चों, तो मैं आप लोगों को चौथा शर्त भी पढ़ाऊंगा। तैयार है? हाँ तैयार है सब। क्या है चौथा शर्त? सतर का छुपाना। अरबी में बोलते हैं औरत, है ना? हाँ, सतर का छुपाना। तो क्या है मर्द और औरत का सतर क्या है? वो भी पढ़ना है ना? सतर का छुपाना पड़े, क्या है वो सतर, वो भी समझने का है ना? वो बाकी है मर्द नाफ और घुटनों के दरमियान, नाफ और घुटनों के
दरमियां है उसका सतर। अरबी में क्या बोलते हैं उसको? औरत बोलते हैं। तो ये सतर समझे, मर्द लोगों का नाफ और घुटनों के दरमिया। तो वो जगह क्या करना है? अगर मर्द नमाज पढ़ रहा है तो वो क्या करना है? ज़रूर नाफ और घुटनों के दरमिया क्या करना है? छुपाना ही है। वो छुपा कर नमाज पढ़े तो उसकी नमाज सही होगी। वैसा है ना, क्योंकि वो सतर है उसका, वो सतर का छुपाना वाजिब है, शर्त है नमाज का। इसलिए तो शक रहा, अगर औरत है तो क्या करना है वो भी पढ़ेंगे। और औरत अपना चेहरा और हथेलियों के अलावा तमाम बदन छुपाना चाहिए। औरत का सतर क्या है सुने आप लोग? हाँ सुनना चाहिए। क्या है वो? औरत लोग, औरत नमाज पढ़ते वक्त क्या करना है? अपना चेहरा और हथेली और चेहरा, खाली ये दोनों दिखा सकती है वो। चेहरा और हथेली दिखा सकती है, बाकी उनका पूरा बदन क्या करना है? छुपाना चाहिए। समझे आप लोग? चौथा शर्त क्या है? चौथा शर्त क्या है? सतर का छुपाना। मर्द और औरत का सतर में क्या है? फर्क है ना? मर्द का सतर क्या है? मर्द का सतर कैसे है? मर्द का सतर, मर्द क्या करना है? अपना नाफ और घुटनों के दरमिया छुपाने का है। तो मर्द नमाज पढ़ते वक्त क्या करना? नाफ और घुटनों के दरमिया छुपा कर नमाज पढ़ने का है, तब तो उसकी नमाज सही होगी। और औरत का सतर क्या है? औरत हम बता रहे थे पूरा बदन छुपाना है, मगर चेहरा और हथेलियों और चेहरा के अलावा पूरा बदन छुपाना है औरत, है ना? औरत नमाज पढ़ते वक्त कैसे होनी चाहिए? बोलिए। चेहरा और हथेलियों के अलावा पूरा बदन छुपाते हुए नमाज पढ़ना चाहिए। अभी आप लोग समझे हैं ना? चौथा शर्त क्या है? सतर का छुपाना। मर्द क्या करना है? नाफ और घुटनों के दरमिया छुपाना है। औरत क्या करना है? चेहरा और हथेलियों के अलावा पूरा बदन छुपाना है। तो ये सतर छुपाते हुए नमाज पढ़े तो नमाज सही होगा। ये खोल कर नमाज पढ़े तो सही नहीं होगा। क्यों? ये नमाज का चौथा शर्त है। प्यारे बच्चों, आप लोग समझे हैं ना? कितने शुरूत पढ़े अभी? कितने शुरूत पढ़े? बोलिए कितने शुरूत पढ़े आप लोग? 4 शुरूत पढ़े। 4 शुरूत पढ़े ना? क्या क्या शुरूत पढ़े? जल्दी बोलिए। वक्त का यकीन तौर पर दाखिल होना, वक्त मालूम करना ज़रूरी है नमाज पढ़ने के लिए, वह है पहला शर्त। दूसरा शर्त क्या है? वुज़ू करना। वुज़ू करने बाद ही नमाज पढ़ना है। और तीसरा शर्त क्या है? नजासत से पाक होना। नजासत से पाक होना बोलो तो क्या क्या पढ़े थे वहाँ? नमाज पढ़ने वालों का बदन,
कपड़ा, नमाज पढ़ने की जगह, ये सब पाखाना, पेशाब, खून, कै ऐसी जैसी नजासतों से खाली होना चाहिए। पढ़े थे ना 4। और चौथा 3 है ना, तीसरा शर्त है ना वो। और उसके बाद क्या पढ़े, चौथा शर्त भी पढ़े। क्या है वो चौथा शर्त? क्या है? सतरुल औरा, सतर का छुपाना। मर्द का सतर क्या है? नाफ और घुटनों के दरमियान है ना, नाफ और घुटनों के दरमियान है। औरत क्या करनी चाहिए? औरत क्या करनी चाहिए? औरत अपने चेहरा और हथेलियों के अलावा पूरा बदन छुपाना चाहिए। प्यारे बच्चों, 4 शुरूत पढ़े हैं ना अभी, 5वां शर्त भी पढ़ना है ना। सब तैयार है? कौन कौन तैयार है? हाँ माशाअल्लाह, सब लोग तैयार है। तो 5वां शर्त भी पढ़ते हैं। क्या है 5वां शर्त? क़िबला की तरफ मुँह करना। हमारा क़िबला खाने काबा है, जो मक्का मुअज़्ज़मा में वाक़िअ है। मस्जिदों में जो मेहराब हैं वो क़िबला की तरफ है। प्यारे बच्चों, ये सारी जुमलों से क्या समझे आप लोग? कुछ समझ में आए क्या? हाँ, मैं बताता हूँ। क्या है? क़िबला की तरफ मुँह करना। नमाज पढ़ते हुए देखे है ना हमारे माँ बाप को, भाई बहनों को, सब देखे ना आप लोग, वो लोग सब एक ही तरफ है ना, एक ही तरफ मुँह है ना मुतवज्जा करते हुए नमाज पढ़ते हैं। और दिन उसी की तरफ ही है वो लोग, है ना। हाँ, वही है हमारा क़िबला। क़िबला की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ना है। क़िबला की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ने का है। हमारा क़िबला क्या है? हमारा क़िबला क्या है वो बोलिए? खाने काबा। काबा ना काबा, काबा देखे कोई? देखे? कैसे? फोटो। हाँ, फोटो देखे, माशाअल्लाह। हाँ, काबा की तस्वीर सबको मालूम है ना। कहाँ वाक़ई है वो? काबा का फोटो कहाँ देखे आप लोग? मस्जिदुल हराम में देखे है ना। कहाँ है मस्जिदुल हराम? मक्का में। माशाअल्लाह, सबको मालूम है। तो मक्का मुअज़्ज़मा में वाक़िअ मस्जिदुल हराम है ना, मस्जिदुल हराम में देख सकते हैं हम काबा की तस्वीर, देख सकते हैं ना। अब बहुत सारे फोटो देखे हैं ना हज करने का, हाँ देखे ना, उसमें तवाफ करते हुए देखे ना काबा के माहौल है ना। हाँ, तवाफ करने का फोटो भी देखे हैं। तो काबा आप लोग देखे होंगे। तो हम यहाँ से भी क्या करना है? वो क़िबला की तरफ है ना, वो क़िबला की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ना है। तो वो कैसे समझेंगे हमारा क़िबला? कैसे हम समझेंगे? ऐसा शक है आप लोगों को? एक तरीका मैं बताता हूँ क्या करना। मस्जिद गए ना आप लोग? मस्जिद गए? कौन कौन मस्जिद गए? हाँ, सब बच्चे मस्जिद गए हैं। तो मस्जिद में एक मेहराब रहता है ना। मेहराब बोलो तो क्या है? मेहराब बोलो तो नमाज पढ़ाते हैं ना इमाम साहब, है ना। इमाम खतीब साहब नमाज पढ़ाते हैं। तो नमाज पढ़ाते वक्त एक जगह पे रहते हैं ना वो मेहराब। हाँ, वो इमाम रहने की जगह है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? मेहराब बोलते हैं। तो वो मेहराब में रहते हुए है ना, मेहराब में रहते हैं,
वो मिहराब वो क़िबला की तरफ है। वो मिहराब क्या है? क़िबला की तरफ है। प्यारे बच्चों, हम लोग समझे क़िबला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना है, तब हमें शक हुआ क़िबला कहाँ होगा, कैसा पता चलेगा वो? तो हमें वो समझने के लिए एक आसान तरीका भी मिला। क्या है वो? क्या है आसान तरीका क़िबला समझने के लिए? मस्जिद है ना। मस्जिद में इमाम खड़े रहने वाली जगह वो क्या है? मिहराब। देखे है ना सब लोग मिहराब। हाँ, तो वो मिहराब क्या है? क़िबला की तरफ है। क़िबला की तरफ है। तो हम जहाँ कहीं पे हो क्या करना है? वो क़िबला की तरफ ही मुँह करके नमाज पढ़ने का है। क्या करना है? क़िबला की तरफ ही मुँह करके नमाज पढ़ना है, तब तो नमाज सही होगी। वैसा है ना? क्यों? नमाज की 5 शुरूत में, नमाज की 5 शुरूत में 5वां शर्त क्या है? क़िबला की तरफ मुँह करना। क़िबला की तरफ मुँह करना। क़िबला की तरफ मुँह करने से क्या मुराद है? नमाज पढ़ने वाले क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क़िबला की तरफ मुँह करते हुए नमाज पढ़ने का है, तब तो उनकी नमाज सही होगी। समझे आप लोग? प्यारे बच्चों, ये 5वां शर्त पढ़े तो आप लोग बाकी शुरूत भूल गए क्या? नहीं भूले है ना? याद है सबको? याद है? हाँ, हमें पढ़ने बाद जरूर पूछूंगा मैं। प्यारे बच्चों, अभी हम क्या किए? 5वां शर्त पढ़े। 5वां शर्त में क्या पढ़े? क़िबला की तरफ मुँह करना। और हमारा क़िबला क्या है वो भी पढ़े है ना? हमारा क़िबला का क्या है? काबा है। हमारा क़िबला काबा है। काबा कहाँ पर है? मस्जिदुल हराम में। मस्जिदुल हराम कहाँ है? मक्का मुअज़्ज़मा में। मालूम है ना? आप लोग को मालूम है? मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप लोग को मालूम है क्या मक्का कौन सी कंट्री में, मुल्क? अभी हमें इंडिया, इराक, ईरान, ऐसे बहुत सारी कंट्री है ना, इसमें कौन सी कंट्री में, कौन सा मुल्क में है मक्का मुअज़्ज़मा? एक सवाल है। हाँ, कौन सी कंट्री में है, कौन सा मुल्क में है मक्का मुअज़्ज़मा? हाँ हाँ, माशाअल्लाह। कौन है वो जवाब दिए? माशाअल्लाह, मालूम है आपको? बहुत अच्छी बात, माशाअल्लाह। क्या है वो? क्या बोले? सऊदी अरेबिया। हाँ, सऊदी अरेबिया, वही कंट्री में। हाँ हाँ, माशाअल्लाह। मक्का मुअज़्ज़मा वहाँ है। मदीना कहाँ है? हाँ हाँ, वही कंट्री में मदीना भी। हाँ, माशाअल्लाह, मदीना भी वही कंट्री में है। मालूम है ना सबको? माशाअल्लाह। तो मक्का मुअज़्ज़मा में वाक़ मस्जिदुल हराम का काबा, वो काबा है हमारा क़िबला। वो क़िबला की तरफ मुँह करके पढ़ना है नमाज। वो नमाज का क्या है? शर्त है। क़िबला समझने के लिए एक आसान तरीका भी अपनाए हम। क्या है वो? हाँ, मस्जिद में मिहराब होगा, वो मिहराब क़िबला की तरफ है, तो हम जान लेंगे कहाँ है क़िबला, है ना? सबका गांव में मस्जिद होगी, जरूर उसका क़िबला, उसका मिहराब कहाँ है वो आप लोग देखने का है ना? आप लोग देखना जाके कहाँ वाक़ई है ये मिहराब।
हाँ, फिर वो मिहराब की तरफ है हमारा क़िबला। वो आप लोग क्या करेंगे, जान लेंगे वो क़िबला की तरफ की क्या खुसूसियत है। उसकी तरफ हम बढ़ते बढ़ते रहे तो कहाँ पहुंचेंगे, काबा पहुंचेंगे। हाँ, वही है हमारा क़िबला, काबा है हमारा क़िबला। वो काबा की तरफ ही मुँह करके नमाज पढ़ते हैं हम। प्यारे बच्चों, अभी हम नमाज के 5 शुरूत पढ़े हैं, है ना। 5 शुरूत पढ़े। सबसे पहले क्या है, नमाज का वक्त दाखिल होना। और दूसरा शर्त क्या है, वुज़ू करना। तीसरा शर्त क्या है, नजासत से पाक होना। चौथा शर्त क्या है, हाँ, सतर का छुपाना। 5वां शर्त क्या है, क़िबला की तरफ मुँह करना। माशाअल्लाह, आप लोग ये क्या करना है, ये 5 शर्त पूरा याद करके आना है। अगला पीरियड में क्या करूँगा, हाँ, एक छोटा सा इम्तिहान चलाऊँगा, है ना। हाँ, सब लोग उसके लिए तैयार होकर आना है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला